बीबी की वालदा, मौला की वालदा फातिमा, खानदान बनी कलाब, जनाब अब्बास की वालदा का नाम उम्मुल बनीन, उनके वालिद का नाम हज्जाम, वालदा का नाम समामा बिनते सुहैल, दादी का नाम लैला बिनते शहेद, दादे का नाम अबुल बर्रा उम्मुल इंसा, नेज़ों से खेलने वाला। नान का पढ़ने लगा हूं गाजी का, ननिहाल पढ़ने लगा हूं गाजी के। अब्बास के नाना हज्जाम अरब के वो बहादुर जंगजू थे कि अरब के बहादुर अपनी तलवार के कब्जे पे हज्जाम का नाम लिखवाते थे। जिसके कब्जे पे हज्जाम का नाम होता था वो लश्कर का सिपा सलार होता था। मैदान जंग में जंग खत्म होने के बाद टूटी हुई तलवारों में से किसी एक के कब्जे पे भी हज्जाम का नाम नहीं होता था, इसलिए कि ये तलवार मफरूर उठाता ही नहीं था। अरबों के दो खानदान मशहूर थे, बनी कलाब और बनु हाशम। बनु हाशम मेरे नबी और अली का खानदान, बनी कलाब हजरत अब्बास का ननिहाल खानदान। ये दो खानदान अरबों में मशहूर थे बहादुरी की वजह से। मैंने तारीख अरब में जो इन खानदानों की मिसाल पढ़ी है वो मैं पढ़ने लगा। इतने बहादुर ये खानदान थे कि अरब में इन दो खानदानों की निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। ये अपना जानवर आजाद छोड़ते थे, ऊंट, घोड़ा, खच्चर बगैर रस्सी के अरब में रहता था। जिस जानवर के गले में रस्सी ना होती अरब जान जाते या ये कलाबियों का है या ये हाशमियों का है। लोग उस जानवर को ऐसे रास्ता देते जैसे सरदार को देते। इस खानदान की दूसरी निशानी, इस घर के मर्द जो तिजारत करते थे वो दुकानें खुली छोड़ते थे। बनी कलाबियों के घर के मर्दों के दुकानों को ताले नहीं होते थे, ये अपने रोब और अपने दबदबे की बुनियाद पे दुकानें खुली छोड़ देते थे। गाहक पैसे रख के चीज उठा के ले जाता। अरब के सारे कबीले जब फौज तैयार करते तो सिपा सलारी के लिए पहले 6 माह अपने कमांडर को अब्बास के नाना की शागिर्दी में भेजते। हुजाम उसे लड़ने के तरीके दिखाता। यह है अब्बास का खानदान। अब मौला अली ने जनाब अकील अपने भाई से कहा, अकील मैं चाहता हूं कि बहादुर खानदान से मुझे रिश्ता मिले। मैं पहले वो बात पढ़ूंगा जो आपने सुनी है, फिर वो पढ़ूंगा जो कभी नहीं सुनी। खैरात पढ़ने लगा हूं ना सरकार। आपको क्या बताया गया कि मौला अली ने जनाब अकील से कहा कि मेरे लिए बहादुर खानदान। बाज़ औक़ात बंदे मिंबर पे पढ़ देते हैं, मैं खुद सुन रहा होता हूं कि अली ने कहा बहादुर खातून का रिश्ता। गलत, बहादुर खातून का लफ्ज अली ने नहीं कहा। मौला का फरमान है मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है, औरत की खूबी मर्द का ऐब होती है। अली फरमाते हैं मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। तेरी चुप की कसम, अगर घर के मर्द बहादुर ना हो औरतें खुद लड़ने निकल आती हैं। आजादी को ये रिपीट करने वाला जुमला नहीं। मर्द बहादुर होना चाहिए, औरत बुज़दिल अच्छी होती। अली फरमाते हैं मर्दानगी बहादुरी मर्द का जेवर है।
हया औरत का जेवर है। जिनके मर्द बहादुर हो वो चार दीवारी में हया से रहती हैं। अली फरमाते मर्द सखी अच्छा होता है, औरत कंजूस अच्छी होती है। अमीर अल मोमिनीन ने यह नहीं फरमाया कि मुझे बहादुर खातून चाहिए, मुझे बहादुर खानदान। अच्छा, अब जब हमने सवाल पूछा कि मौला अली ने जनाब अकील से ये बात क्यों कही, तो हमें किताबों ने पढ़ाया कि इसलिए कही कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। नस्बों का इल्म अली के भाई के पास था। ये कबीलों के शजरे जानते थे। ये गुजरता बंदा देख के बता देते थे किसका पोता है। ये कदमों के निशानों से कबीलों की पहचान बता देते। अरबों में बरादरियां नहीं होती थी, चीमे, चट्ठे, चौधरी, विर्क, ये अरबों में नहीं था। हाँ, अरब कबीलों के एतबार से मशहूर थे। अरबों ने कुछ असूल खुद बनाए हुए थे, इनमें बहुत तासुब था। ये मैदान जंग में खड़े होके सामने वाले से पहले इतने मजमे में शजरा पढ़वाते थे जिसे रिज बोलते। ये मैदान में खड़ा करके कहते पहले बता कौन है तू, किसका बेटा है, किसका पोता है, किस खानदान से है, किस शजरे से है। वो शजरा पढ़ता। अगर शजरा अपने शजरे के काबिल होता तो लड़ते, वरना मैदान छोड़ते। कहते तेरा शजरा हमसे छोटा है, हमारे बराबर के कबीले का ला। छोटे कबीले वाले से ये लड़ते नहीं थे, बराबर के कबीले वाले से लड़ते थे। गुजरावाला मेरे अकीदे का इम्तिहान ले या मेरी खताबत का, तू जान मेरा बारवा जाने। अरब मैदान में खड़ा करके शजरा सुनते थे। अब पता चला लोग लड़ने से नहीं डरते थे। अरबों को तलवार चलानी आती थी, डर जाते थे मैदान में जाके क्या बताएंगे, किसके बेटे हैं, किस शजरे से हैं, कौन दादा है। ये एहसास मेरे मुर्शद अली का है। हर जंग में जाके कहता था तलवार निकाल, अबू तालिब का बेटा। लड़ मेरे साथ, मैं अबू तालिब का बेटा। शजरों पे फखर, ये शजरों पे फखर करने वाले लोग। जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। आपसे दुआ लेने के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं, तहकीक है आपकी मुतालिया है। जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। ये बात मैं मानता हूं, ये मेरे मुर्शद के भाई का कमाल है, मैं इसे नहीं छुपा सकता, ये था। लेकिन सवाल मेरा कौम से आगे है, पूछ कौन रहा है। भाई जनाब अकील तो नसब जानते हैं, पूछ कौन रहा है। एक बंदा मुझे जमानत दे, ये मजमा मेरी सतर की कीमत दे तो मैं 17 इन्हें हदिया करूं। जो पूछ रहा है उसकी तलवार शजरे जानती है। ये गर्दनों में रुक के देखती थी। माल की अस्तर ने पूछा था या अली गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है, फरमाया शजरे देख के चलती है। जिसकी नस्ल में कोई मोमन हो ये उसकी गर्दन पे नहीं चलती। अब यकीन आया अली ने हर बंदा क्यों नहीं मारा। बोलो बादशाह हुसैन। मौला हुसैन बिस्मिल्लाह। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पूछ
कौन रहा है? अली। तो जिसकी तलवार शजरे जानती थी उसने जनाबे अकील से क्यों पूछा? ये दूर दूर से सैयद आए हैं, गुजरात, जेहलम, पिंडी तक के लोग नौकर को सुनने के लिए आए हैं। गाजी की इज्जत की कसम इतना इल्मी जवाब देने लगा हूं ना, इतना इल्मी जवाब देने लगा। जनाबे अली का जनाबे अकील से पूछना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था, तेरे हाथ में क्या है? शाबाश, ये हक है मेरी कौम का, ये है मेरी कौम की इल्म दोस्ती। बिल्कुल ऐसे जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? पता अल्लाह को भी था, खबर मूसा को भी थी, कुरान मिंबर पे है। खुदा ने सिर्फ ये पूछा क्या है, मूसा ने कसीदा शुरू कर दिया, ये मेरा असा है, इससे मैं पत्ते झाड़ता हूं, इससे मैं बकरियां हाँकता हूं, इससे तकिया बना के सोता हूं, इस पे चादर डाल के खैमा बनाता हूं। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने बता दिया क्या क्या है। अल्लाह ने असा के फजाइल सुनने थे, अल्लाह ने मूसा से पूछा क्या, मूसा ने फजाइल पढ़े। गुजरा वाला मेहनत की कदर करे। बिल्कुल ऐसे ही फरिश्तों ने पूछा चादर के नीचे क्या है, अल्लाह ने कसीदा, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। ये ज़हरा का बाबा, ये ज़हरा का शाह मौला हुसैन बिस्मिल्लाह, मौला हुसैन मालिक हुसैन। मूसा से पूछा क्या, मूसा ने कसीदा शुरू किया। कैसर भाई, अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या, मूसा ने बताया क्या क्या है। बिल्कुल ऐसे ही अली ने पूछा, बहादुर खानदान चाहिए। ये कह के अमीर चुप हो गए। अब अकील बोले, मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी है, ताहिरा भी है। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे माओं की गोद में तलवारों और नेजों से खेलते। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जो मजलूमों की दाद रसी करते हैं। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जालिम जिनके काबू से भाग नहीं सकते। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं कि अरब के गरीब जिनके पहरे की वजह से सुकून से सोते हैं। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जो बहादुरी में अपना मकाम अलहदा रखते हैं। अब अकील ने कसीदा पढ़ा। अली मुस्कुरा के फरमाते, उसी खानदान से मुझे रिश्ता चाहिए। अब जनाबे अकील चले, पहुंचे बनी कलाब खानदान में, उस कबीले में पहुंचे। कबीले के मुअज्जजीन ने अकील का कबीले से बाहर आके इस्तकबाल किया। दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक 3 दिन मेहमान रखा। ये अरब के शुरफा का दस्तूर था, ये उनका कल्चर था। ये पहले दिन मेहमान आके चला जाता उसे अपनी तौहीन समझते थे। ये 3 दिन मेहमान को घर रखते थे। इनके नीयत में ये बात थी, हमारे घर की आदतें लेके जाए, ये हमारे घर के खसाइल से वाकिफ बने, ताकि लोगों को बताए कि मैंने उस कबीले में ये देखा। ये 1 दिन मेहमान नहीं रखते थे, 2 दिन में नहीं रखते थे, 3 दिन मेहमान रखते थे, बिल्कुल दस्तूर शुरफा अरब के मुताबिक। जनाब हजाम अब्बास के नाना ने
जनाब अकील को 3 दिन मेहमान रखा। तीसरे दिन का सूरज गरूब हो रहा था। जनाब हजाम उठे, जनाब अकील के सामने आए, जानुए अदब तय किए, पूरे इज्जो इनकसारी के साथ बैठे। मैंने 8 दिन आपको सुनाए हैं अपनी खिताबत के लफ्ज, ये मैं पीछे हट गया हूं। मेरी औकात नहीं कि मैं यहां अपने लफ्ज डालूं। जहां 2 सरदार बोल रहे हो वहां मैं अपने लफ्ज क्यों रखूं? मैं उन्हीं के लफ्ज पढ़ूंगा, ये कौम खुद दाद देगी। जनाब हजाम जनाब अकील के सामने बैठे, दोनों हाथ माथे पर रखे थे। ए रईस मक्का, ए मतवल्ली काबा, ए सैयद बतहा, ए जुर्रियत इब्राहिम, ए नस्ल इस्माइल, ए शजरा तैयबा के समर, ए बनु हाशम के चश्मो चराग, ए खानदान इज्जत के अजीम लोगों, क्या मजबूरी बनी जो जहमत करके हमारे कबीले तक आ पहुंचे। अकील ने सर उठाया, खानदान वो भी छोटा नहीं था। अकील की आवाज आई, ए बहादुरी की मिसालों, ए अरब के रोशन चेहरे वाले नौजवानों, ए खिता में अरब को इज्जत देने वालों, ए हर लश्कर के सिपा सलारों, ए मजलूमों की हमायत करने वालों, मैं बनु हाशम के घर का फर्जंद आया हूं। मुझे अपने खानदान के एक फर्द का रिश्ता तुम्हारे खानदान से दरकार है। मैं चाहता हूं हाशमियों का कलाबियों से यह ताल्लुक अब रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मैं फर्श पे हूं ही नहीं, मेरी रूह वो अर्श पे पहुंची हुई है। जहां मैं हूं वहां तुम्हें लेके जाऊं। जनाब हजाम ने सर उठाया, उठा के कहा, ए अकील, यूं तो खानदान बनु हाशम का हर फर्द ही अपना मकाम रखता है, हर फर्द की अपनी इज्जत है, हर एक अपनी शान में आला है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि तू किस मखसूस जवान के लिए आया है? इतना कहना था। अकील बोले, सर उठा के और जुर्रत के साथ बोले, ए हजाम, मैं चाहता हूं मैं अपने छोटे भाई अली इब्ने अबी तालिब का तुम्हारे कबीले में करूं। अली का नाम अकील की जुबान से निकला। हुजाम ने ताज फर्श पे फेंका, सर सजदे में, ना ना ना, सर सजदे में रख के करे, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, उसका रिश्ता मेरे घर आया जो तेरे घर आया था। बोलो गाजी के नौकर, उसका रिश्ता, उसका रिश्ता, उसका रिश्ता। दोनों हाथ बुलंद करके जितना बड़ा फिक्रा कहा वैसी आवाज आनी चाहिए। दोनों हाथ बुलंद करके अली हक, 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 कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। क्या कहने, क्या कहने, तेरा शुक्र, क्या डेफिनेशन है, क्या उसका रिश्ता मेरे घर आया जो तेरे घर आया था। हुजाम ने सजदे से सर उठा के कहा, अगली सदर सुनना जो गाजी के नौकर बैठे हो। हुजाम ने सर उठाया, सर उठा के आंखों में खुशी के आंसू थे। अकील की तरफ देख के कहने लगा, ए अकील, हमारे कबीले के मर्द गुलाम है, मेरी बेटी उस घर जा रही है जहां मलाइका गुलाम है। क्या मेरी बेटी उस सेहन में जाएगी जो जन्नत के मालिकों का घर है? आंखों में खुशी के आंसू, लेकिन जुमला सुनना यह है बड़े खानदानों की निशानी। देखेगा अकील, खुशी की हद नहीं, शुक्र के सजदा अदा करने की जगह नहीं मिल रही। इतनी इज्जत मिल गई मेरे घर को, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है।
फैसला मैं ना करूं, बेटी से पूछूं। ये है शराफत। यहां मिन्नतें करके रिश्ते नहीं दिए जाते। तो लो मौला हुसैन इज्जत देता रहा, बीबी इज्जत देता रहा। पीर जकी शादी या मिन्नतों के साथ सैयदा आपको इज्जत अता फरमाए, हर अज़ादार को सलाम। यहां लालच की बुनियाद पर रिश्ते नहीं दिए जाते। यहां दरूद में आने के लिए रिश्ते नहीं दिए जाते। ये रिश्तेदारी थी तकवे की बुनियाद पे, इज्जत, इस्मत, रिफत, अजमत, तहारत की बुनियाद पे। हम चाहते हैं कि बेटी से भी पूछा जाए। जनाब अकील ने कहा मुझे खुशी हुई कि ये रस्म आपके कबीले में अभी राइज है, क्योंकि पूरे अरब में बेटियों को इज्जत देना हम ही जानते हैं। उठे जनाबे हुज़ाम मेहमान खाने से घर के अंदर गए। बीबी उम्मुल बनीन की मां समामा बिनते सुहेल से कहा, समामा पर्दे का बंदोबस्त करो, बेटी को बिठाओ। घर के सहन में पर्दा लगा, पर्दे के पार बैठी अब्बास की वालिदा। जनाबे हज़ाम ने आगे खड़ा किया समामा को, मां को खड़ा करके कहा, समामा बेटी से पूछिए, अकील अली का रिश्ता लेके आया है, आप क्या चाहती हैं? जनाबे समामा बीबी से बोली, ए फातिमा कलापी, क्या तू जानती है 3 दिन से हमारे घर कौन बाइज्जत मेहमान आया है? सतर सोने की कलम हो मैं काबे की पेशानी पे लिखूं। गाजी की मां ने सर उठाया, उठा के कहा, ए मादरे ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की मस्तूरात इस बात पे दिलचस्पी नहीं लेती कि मेहमान खाने में कौन है। हमारे यहां ये चीज गर्ज नहीं रखती कि हमारे मर्दों से मिलने कौन मर्द आए हैं। मुझे नहीं खबर कि 3 दिन से हमारे घर में कौन बाइज्जत हस्ती तशरीफ फरमा है, लेकिन ऐ मादरे ग्रामी आज आपने पूछ ही लिया है तो फिर मैं वजाहत कर देती हूँ। मुझसे पूछे मेरी बात, 3 रातें हो गई, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। या गाजी मुझे जुर्रत दे, 3 रातें हो गई, हर रात एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। जो ही वो मेरे हुजरे में आती है मेरा हुजरा 14वीं के चांद की तरह चमकता है। अम्मा मैं पूरा दिन गुजारती हूँ उस बीबी की जियारत के लिए, रात फिर वो बीबी आती है। अब ये जो पिछली रात गुजरी, अब वो बीबी मेरे हुजरे में आई। ऐ अम्मा मुझे इस कबीले की इज्जत की कसम, वो तन्हा नहीं आई थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया, एक हव्वा ने उठाया, एक सारा ने उठाया, एक आसिया ने उठाया। वो मेरे हुजरे के अंदर आई, उसने मेरा माथा चूमा और अपनी गोद से एक चांद निकाल के मेरी गोद में रख के कहा, मुबारक हो मेरे बेटे की मां बन रही है। मौला हुसैन इज्जत दे, मौला गाजी इज्जत दे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तू मेरे बेटे मां बन रही है। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम मार्फत है, खैरात मांगी है, दहलीज चुनी है, पलकों से खाक छानी है इस दहलीज की। ये अमानतें कौम की हैं, कौम को हदिया की जाए। 10 रातें गुजर जाएं मैं अब्बास की मां के फजाइल पढ़ूं।
मुझे बादशाह की कसम, मुझे गाजी की कसम, ये रही रुका रहो, मैं सिर्फ अब्बास की मां के फजाइल पढ़ू। ये बीबी शादी से पहले भी उम्मुल बनीन थी। उम्मुल बनीन कहते हैं बेटों की मां। अब आपके चेहरों पे जो सवाल है वो मैं समझ गया, जब शादी नहीं बेटों की मां कैसी? बीबी की वालदा समामा को ख्वाब आया था, जनाब अब्बास की नानी को ख्वाब आया। वो कहती मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान से बारिश के कतरे गिरे, मेरी हथेली पे आके जम गए और एक हीरे की सूरत इख्तियार कर गए। बीबी कहती मैंने मुट्ठी को बंद किया, आंख खुल गई। सुबह खानदान के बुजुर्ग से तबीर पूछने गई, अब्बास की नानी। खानदान के बुजुर्ग ने माथा चूम के कहा अल्लाह तुझे एक बेटी अता करेगा, उसकी ऐसे हिफाजत करना। घर में आ गई गाजी की मां, नाम रखा फातिमा। बीबी फातिमा थोड़ी बड़ी हुई, शहजादी ने ख्वाब देखा। बीबी कहती अम्मा मैंने ख्वाब देखा, मैं सेहन में बैठी हुई हूं, मेरी गोद में आसमान से एक चांद तीर तारे टूटे। चांद मेरी गोद में आ गया, तारों ने मेरा तवाफ करना शुरू कर दिया। अब्बास की नानी ने अब्बास की मां का हाथ पकड़ा, उसी बुजुर्ग के पास जाके कहती है आप बता इस ख्वाब की तबीर क्या है? उसने माथा चूम के कहा अल्लाह 4 बेटे देगा, एक चांद होगा। अल्लाह 4 बेटे देगा, उनमें एक चांद होगा। कबीले में ख्वाब मशहूर हो गया, औरतों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया उम्मुल बनीन। बेटों की मां। रिश्ता मंजूर हो गया, बारात अली की हजाम के दरवाजे पे आ गई। बारात घर से चली तो बारात का रोब ही बड़ा था। हुसन का सदका यूसुफ बांट रहा था। बारात के रास्ते में पानी छिड़काने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। इब्राहिम ताजे खुल्लत सर पे रखे हुए था। दाऊद अपनी जुबान से अली का सेहरा पढ़ रहा था। मूसा और ईसा चल रहे थे। बारात रोब से हजाम के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे पहुंची तो बरातियों को रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हवा खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी थी। खुद अली ने अपना निकाह खुद पढ़ा। मासूम का निकाह सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ सकता। अल्लाह जाने अबू तालब कौन था। जिसने मेरे मुस्तफा के होते हुए मेरे मुस्तफा का निकाह पढ़ दिया। सुन्नी किताबें तारीख तिबरी, सीरते हशाम, सीरते हलबिया, इमाम अबू तालब 7 छोटी किताबें ज्यादा। अबू तालिब ने नबी के खुतबा निकाह के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईला व अहकाम लिन्नास व जबन सफा व जबन मरवा व खतमन नबीन मिन रासिही व हाज़ा अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफन व नबलन व फज़लन कसीरा व हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़िमा मोहतरमा मुकर्रमा व हक महर बिन माली। अबू तालिब ने पूरे खानदान के दरमियान तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत में रखा, जिसने हमें नस्ल इस्माइल बनाया,
जिसने हमारे सरों पे ताजे नबूवत को सजाया। ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। पूरे अरब में इससे शरीफ कोई नहीं, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मुअज्जमा मस्तूर खदीजा से इसका निकाह पढ़ने के लिए आया। ये कहने के बाद खानदान खदीजा को देखा, जिनके नौकरों के कमरों में सोने की पेटियां थी, ईरानी कलीन बचे हुए थे। अबू तालिब उठे, अपनी हल अता वाली चादर को अपने सानू पे लिया और लेके कहने लगे, ए खानदान खदीजा, हक महर तुम बताओ, रकम मैं देता हूं। मौला किस खानदान से कह रहा है? इनके ईरानी कलीन, इनके रेशमो दीबा के पर्दे, इनकी 80,000 ऊंट तजारत करे। तूने कहा जो मांगे, जमीनें मांगी कहां से देगा, आसमान मांग लिए कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत ना हो। जो मांगे मैं दूं। कितना हक महर दिया? 700 मिसकाल चांदी। दीनियात में बच्चों को सवाल देते हैं, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लाया? ये सवाल भी रखो, नबी का हक महर किसने दिया? सही बुखारी का हवाला, 700 मिसकाल चांदी। अब अगर मैं अभी डॉलर पाउंड बताता, आपने अभी ज़रबे दे लेनी थी, कितने बनते हैं? अब आप मिसकाल सोच रहे हैं कितनी होती। अब मैं बताता हूं, वही किताब में आगे ब्रैकेट में लिखा है, उस दौर में एक मिसकाल चांदी में 100 ऊंट सुरख आंखों वाले की कतार आती थी। अबू तालिब दिया 700। अरबों को अभी तक 100 ऊंट नहीं मिला। ये वही ऊंट थे जो नबी की वसीयत के मुताबिक हसन ने जमीन से निकाले थे। अली ने, अब मुझे सरकार अब्बास पढ़ने दो, अली ने खुद निकाह पढ़ा। उम्मुल बनीन की डोली दहलीज़े अमीर पे पहुंचे। जिस बंदे ने सवाल किया ना, गाजी मासूम है कि नहीं, कलेजा संभाल, मैं तुझे गाजी सुनाऊं। ये कैसे दुनिया में आते हैं? बीबी जनाबे सैयदा की दहलीज पे आई, शहजादी ने पांव नहीं रखा, सर सजदे में रखा, पेशानी टेकी, रुखसार बीबी की दहलीज से मस की। शहजादी के घर में कनीज बन के मुसाहिब नहीं फजाए, चली गई बीबी। बीबी कहती है, जिस रात गाजी ने दुनिया में आना था, मेरे यहां विलादत के कोई आसार नहीं थे। बीबी कहती, मुझे अमीर अल मोमिनीन ने कहा, फातिमा आज हुजरे में रहना, मैं तुम्हें मुसल्ले की कुछ ताकीबात बताऊंगा, तूने आज शब इबादत में गुजारनी। बीबी कहती, मैं मुसल्ले में अली की दी हुई ताकीबात पढ़ती रही। आधी रात के वक्त अली मेरे हुजरे के बाहर आके बैठे, आवाज देकर, फातिमा जो तस्बीह मैं अब तुम्हें बताऊं, इस इस्म को पढ़ना शुरू कर। बीबी कहती, मैंने इस्म पढ़ना शुरू किया, मेरा बदन थर थर कांपा। थोड़ी देर बाद मेरे चारों तरफ एक नूर का हाला आ गया, एक नूर का दायरा आ गया। वो नूर फर्श से अर्श की तरफ उठा। बीबी कहती, अली की आवाज आई, फातिमा आसमान की तरफ देख। बीबी कहती, मेरी निगाहें अर्श पे गई, मेरे अर्श के पर्दे हट चुके थे, मैं कायनात की हर चीज देख रही थी, मैं अर्श के अंदर देख रही थी, हजाबात हट चुके थे, मेरी नजरें हिजाब गैबत में थी। बीबी कहती, मेरी निगाहें वहीं पे रुकी थी, या मौला ने मुझे कहा अब इस इस्म को पढ़ना शुरू कर दे। बीबी कहती, मैं इस्म पढ़ती गई, आंखें बंद करती गई। बीबी कहती, इधर मेरी तस्बीह मुकम्मल हुई, इधर गोद में अब्बास मुकम्मल हुआ। इधर मेरी तस्बीह मुकम्मल।
इधर गोद में अब्बास मुकम्मल, अब्बास मां की गोद में आया। शहजादी कहती मैंने आंखें खोली तो बेटे का सर सजदे में था। गाजी के नौकर सर उठाओ, अब्बास ने सर सजदे में रखा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं उसके सिवा माबूद कोई नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद उसके रसूल है। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह के वली हैं। बीबी कहती यहां तक अब्बास आया था, मैं मुस्कुराई। मेरे गाजी ने वही कलमा पढ़ा जो मेरा अकीदा है। बीबी कहती अभी मैं चुप गाजी को उठाने लगी या गाजी के लब हिल रहे थे। बीबी ने कहा, मैंने कहा अब अब्बास क्या पढ़ना चाहता है? जब मैं उठाया तो अब्बास कह रहा अशहदु अन्ना हुसैन इमामी। इंसाफ करो यार, मैं गवाही देता हूं। मैं गवाही देता हूं हुसैन मेरा इमाम है। 2 सतरें और आगे चले या मुसाहिब पढ़ दूं यहीं पे? 2 सतरें और आगे जाके बड़े 3-4 दिन से बच्चे बार बार चिट भेज रहे हैं, गाजी का सफीन पे हमला। जल्दी मुका, जल्दी ऐसे खत्म कर। फिर जनाबे अब्बास की तरबियत शुरू हुई। जनाबे अली ने तलवार चलानी सिखाई। गाजी सुनने का मूड है तो फिर सुनो। किताबें कहती हैं कि अरबों के यहां रवाज था कि बच्चों को बच्चों से लड़ाते थे। अली बचपन में भी अब्बास को मर्दों से लड़ाते थे। अली कबीलों के जंगजू इकट्ठे करते, इकट्ठे करके दे आओ कबीलों के जंगजू, मेरे बेटे की कलाई की ताकत देखो। बचपन में अब्बास अरबों के मर्दों से लड़ता था। अरबों के मर्द गाजी के सामने रुकते नहीं थे। एक दिन मौला हुसैन के साथ जंगल में गए हुए थे, या देखा कि कोई जानवर ऐसे हैं जो शेरों के डर से भाग रहे हैं और शेरों का एक पूरा गौल है जो उनके पीछे है। गाजी ने हुसैन का सलाम किया, शेरों की तरफ दौड़े। अब्बास ने शेरों से जंग करनी शुरू की। हुसैन ने घोड़े की जीर पे गाजी को शेरों से लड़ता देखा। आवाज आई मरहबा या ज़ैगमुल मलाइका, और फरिश्तों का शेर। सफीन में आ गया अब्बास। अली ने एक नजर सुफियानी लश्कर को देखा, एक नजर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों को देखा। अली की आवाज आई, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? 7 कदम हसन आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन आगे बढ़े। अली ने बेटों का माथा चूम के कहा, तुमने ऐलान समझा नहीं, मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा? तुम मुबाहले वाले दिन से मोहम्मद के बेटे हो। हसनैन कदम हटा रहे थे, अली के बेटे कदम बढ़ा रहे थे। औन बिन अली आगे आ गए, जाफर बिन अली आगे आए, याहिया बिन अली आगे आए, अब्बास बिन अली आए। अली ने यूं बराबर के बेटे देखे, बराबर के कद देखे, खूबसूरत दाढ़ियां देखी, माथों पे सजदों के निशान देखे। गाजी को अपने सामने, अली को अपने सामने कई अली नजर आए। अली ने यूं बेटों की सफ देखे कहा, 1.5 लाख दुश्मन है, कौन मारेगा? औन आगे बढ़ा, मैं मारूंगा। क्या चाहिए? 1,500 का लश्कर, तेरा घोड़ा, तेरी तलवार। अली ने कहा दिया, 1,500 भी, घोड़ा भी, तलवार भी। कत्ल कितनी देर में करेगा? और ने कहा बाबा फजर की नमाज हो चुकी, मगरबैन की नमाज पढ़ के, मुसल्ला छोड़ेगा नहीं। मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदम न चूमूं, मुझे अली का लाल ना कहना।
अली ने बेटे के माथे का बोसा देके कहा, मगर बहन को देर है, अली को जल्दी। मगर बहन को देर है, अली को जल्दी है, इतना कहना था। अली का दूसरा बेटा आगे बढ़ा, उसने कहा बाबा फिर मुझे भेज दे। फरमाया तुझे क्या चाहिए? उसने कहा इसने 1500 मांगा, मुझे 1500 ना दे, 1000 का लश्कर दे दे, घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। अली फरमाया 1000 दिया, घोड़ा दिया, तलवार दिया, मुझे बता 1.5 लाख कत्ल करने के लिए कितना वक्त चाहिए? उसने कहा बाबा फजर की नमाज हो चुकी, जोहर की नमाज पढ़ के मेरी दादी की तस्वीर मुसल्ले पे रखे, 1.5 कर कत्ल करके तेरे कदम न चूमा, मुझे अली का लाल न कहना। अली ने बेटे का माथा, तेरी भी जुर्रत को सलाम, जोहरैन को देर है, अली को जल्दी है, इतना कहना था। अली के बेटे कदम हटा रहे थे, गाजी कदम बढ़ा रहा था। अब्बास अली के सामने आके खड़ा हुआ, देख लगा बाबा फिर आज बेटा आजमा, बाबा फिर आज गाजी को भेज। अली फरमाया अब्बास अगर तुझे भेजो तुझे क्या चाहिए? अब्बास मुस्कुरा कहता है न 1500 न 1000 न तेरा घोड़ा न तेरी तलवार, न 1500 न 1000 न तेरा घोड़ा न तेरी तलवार। अब्बास तुझे चाहिए क्या? अब्बास मुस्कुरा के कहता इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। अली ने कहा अब्बास अगर भेज दो मुझे बता 1.5 लाख कत्ल कैसे करेगा? अब्बास ने कहा अपने शतुल्लाही हाथों के साथ घोड़े की सीट पे तू बिठाएगा, मैं अपने घोड़े को दौड़ाऊंगा, मैं सफे अव्वल को काटूंगा, मैं कल्बे लश्कर को चीरूंगा, मैं मेमने को पलटूंगा, मैं मैसरे को काटूंगा, मैं आखिरी सफ में चला जाऊंगा। तेरे पहले मुनकर की कत्ल जमीन पे गिरने से पहले आखिरी का सर ना उड़ाऊं। अब्बास ने कहना आकाज़ादी बीबी शहजादी पहले की गर्दन जमीन पे उड़ने से आखिरी का सर ना उड़ा, मुझे आवाज अली खुश हो, अली खुश हो गए, अली के चेहरे पे रौनक आ गई। अब्बास बोल रहा था खत्म खत्म छोड़ दी, अब्बास बोल रहा था। हुसैन आगे बढ़े, गाजी को सीने से लगाया, माथा चूमा, असूल तूने बनाया, तोड़ना ना। आज तूने कहा हुसैन की मर्जी, अब्बास अब वादा कर जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। अलम क्योंकि पहले बरामद होता है, शहादत पड़ी जा चुकी, लेकिन कोई अब्बास की एक शहादत है। अब्बास को सिर्फ 10 मुहर्रम करबला में कत्ल हुआ है। करबला से लेके मदीने से लेके करबला तक हर एक मौके पे गाजी कत्ल हुआ। क्योंकि मैंने फजाइल पढ़े हैं अब गाजी की माँ के, मैं मुसहब भी अब्बास की माँ के पढ़ता ताकि इस बादशाह की वालदा को पुरसा हो जाए इसके बेटे का। गाजी की माँ बेटे का पुरसा लेने आई तो हम पे राजी होके जाए। जब आ गई है ना सैयदों के घर में, बीबी की कनीजें कहती हैं उम्मुल बनीन सेहन के अंदर नहीं चलती थी, दीवारों के साथ साथ चलती थी। एक दिन अली ने दीवार के साथ चलते देखा तो देख के कहा अब्बास की माँ ज़ईफा तो नहीं है, सहारे लेके क्यों चलती है? रोका दी मौला इस सेहन में कैसे चलूं जहां ज़हरा के पांव लगे, मैं उस सेहन में पांव रखूं जहां मोहम्मद की बेटी चलती रही है? मौला मैं तो कनीज बन के आई हूं, मैं तो नुकरानी बन के आई हूं। अब्बास दुनिया में आ गया, उठाया ही बहनों ने, गाजी पाला ही बहनों ने। मुझे मौला हुसैन की कसम मैं अब्बास का बचपन पढ़ूं तो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। इतना प्यार था सैयदजादियों को अब्बास से कि अली की बेटियों ने वक्त मुकर्रर किए हुए थे, जोहर तक तू उठाएगी, जोहर से लेके मगरब तक गाजी मैं उठाऊंगी, रात अब्बास मेरे साथ होगा। किताबें कहती हैं इतना जमीन पे नहीं चला जितना बहनों के हाथों में रहा।
कभी आलिया उठाती, कभी बीबी कलसूम उठाती। अब्बास चलने के काबिल हो गया, माँ की हवेली में गया, सामने बैठी थी। गाजी माँ को सलाम करके हुजरे में जाने लगा। बीबी उम्मुल बरीन की आवाज आई, अब्बास। जी अम्मा इधर आओ। गाजी ने माँ का जलाल देखा, आगे खड़ा हुआ। जी अम्मा। अब्बास कहां से आया है? अम्मा बहनों के घर से। कौन बहने? अम्मा ज़ैनब बहन, अम्मा कलसूम बहन। रो के कहती है, अब्बास अब तू बड़ा हो गया है, मैं तुझे बताऊं वो तेरी बहनें नहीं है, वो तेरी आकाज़ादियां हैं। अब्बास तू कनीज का बेटा है। वो बाबे से शर्माती हैं, वो भाइयों से पर्दा करती हैं, वो कुरान के अलावा कुछ नहीं उठाती, वो पूरी पूरी रात उनके घर रहता है। आज के बाद उन्हें बहने ना कहना। रो के कहता, जो कह लिया वो कह लिया, अब नहीं कहूंगा, अब नहीं कहूंगा। रात गुजर गई, अब्बास बीबी की हवेली नहीं आया। बीबी रो गई, कलसूम बुरका ला, मेरा दिल घबरा रहा। आज पूरा दिन गुजर गया, अब्बास नहीं आया। और जो गाजी के नौकर बैठे हो, इधर अली की बेटी माँ की हवेली में आई। अब्बास माँ के सेन में था, दूर से बीबी को आते देखा। बीबी ने जमीन में बैठ के बाजू फैला के कहा, अब्बास। वहां से दौड़ के आया, जब बीबी के करीब आया, छोटे छोटे हाथ जोड़े, नजरें झुका के, जी आकाज़ादी, जी मुर्शिदजादी। बीबी रो के कहती, मुझे बहन क्यों नहीं कह रहा? रो के कहने लगा, मुझे नहीं पता था, मैं तेरी नुकरानी का बेटा। बीबी माफ कर दे, बीबी मैं तेरे घर आता रहा। गाजी अगर तू नौकर है मेरा तो क्यों आया मेरे घर? मैं नौकरों से पर्दा करती हूं, मैं भाइयों से पर्दा करती हूं। कदमों में गिर गया था, जो आया वो माफ कर, अब नहीं आऊंगा। तरस गई फिर अली की बेटी की ये मुझे बहन कहे। जब भी बुलाया, आकाज़ादी, आकाज़ादी। 28 रजब ऊंटों पे सामान रखा जा रहा था। उम्मुल बनीन ने बेटे का हाथ पकड़ा, कब्र रसूल पे लेके गई। अब्बास दायां हाथ मोहम्मद की कब्र पे रख। अब्बास ने कब्र पे रखा, बायां हाथ मेरे सर पे रख। ओ बीबी तेरे सिखाने के सदके। अब्बास का बायां हाथ अपने सर पे रख के कहती है, एक हाथ कब्र मोहम्मद पे, एक माँ के सर पे। मदीने से वादा करके जा, जब तक तेरे बाजू है ज़ैनब की चादर कोई ना देखे। और ये अली की लाडली बेटियां हैं। अब्बास अगर दीन में मुश्किल आए, ओए रुकैया की चादर दे देना, ओए ज़ैनब की चादर बचा लेना। अब्बास रो कहता, अम्मा वादा, जब तक जिंदा हूं अली की बेटी की चादर कोई नहीं देखे। जब मदीने खबर आई ना कि सैयद उजड़ गए, तो बशीर इब्ने जज़लम ये मदीने की गलियों में ऐलान कर रहा था। इसने पहला ऐलान किया मदीने के चौक में। इसका, या अहलल मदीना कद कोतिल अर्ज़ करबला। हाँ, मदीना से होके आज भी उदासी है मोहम्मद के शहर में, आज भी गलियां उदास हैं रसूल की। बशीर ने कहा, ओ मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने के सरदार मारे गए, मदीने के सैयद उजड़ गए। बशीर ऐलान भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था, ऐलान भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था। एक दरवाजे के सामने से बशीर गुजरा, अंदर से आवाज आई, बशीर कौन मारा गया? बशीर रो कहता, बीबी हुसैन मारा गया। अंदर से आवाज आई, मदीने में कई हुसैन रहते हैं, तू किसकी बात कर रहा है? रो कहता, मोहम्मद का बेटा हुसैन, अली का बेटा हुसैन, बतूल का लाल हुसैन, जबरील के परों का सवार हुसैन, मोहम्मद की मोहरों का सवार हुसैन। इतना कहना
कहता बीबी ने घर का दरवाजा खोल दिया, सर से लेके पांव तक चादर में लिपटी हुई थी, झुकी हुई कमर थी, हाथ में असा थी। बशीर के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, हया कर मेरे दरवाजे के आगे न कह कि मेरा हुसैन मारा गया। बशीर रोक दा, बीबी मन अंते तू है कौन? रोक दी, पर्दा कर मैं गाजी की माँ हूँ। अब्बास की माँ का नाम आना था। बशीर घोड़े की जीन से गिर गया। रोक दा, बीबी तुझे तेरे अब्बास का पुरसा, वो भी तुझे तेरे अब्बास की ताज़ियत, बंदा मातम करे। रोक दी, मेरा गाजी मारा गया। हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। रोक दी, सच बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर कहता बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया। रोक दी, मैं नहीं मानती, 9 लाख से नहीं गिरता, 9 लाख से नहीं गिरता। बता जब गिरा अब्बास को जख्म कहाँ आया? बशीर कहता बीबी तेरे अब्बास के माथे में गुर्द लगा। कहती मैं नहीं मानती, अब्बास अली का शगिर्द था, उसे जंग का तरीका आता था। जब उसके माथे पे गुर्द लगा उसने हाथ से रोका क्यों नहीं? बशीर कहता हाथ होते तो रोकता, तेरे गाजी के हाथ कट गए। रो के कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, ज़ैनब भी के मातम हुसैन।